नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि फाइटर जेट्स को जानबूझकर अनस्टेबल यानी अस्थिर क्यों डिजाइन किया जाता है? आम तौर पर हम जानते हैं कि किसी भी विमान की स्टेबिलिटी यानी स्थिरता उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन फाइटर जेट्स के मामले में ऐसा क्यों नहीं होता? आज हम इस दिलचस्प तकनीकी रहस्य को समझेंगे कि आखिर क्यों फाइटर जेट्स को अस्थिर बनाया जाता है और इस डिजाइन के पीछे क्या वैज्ञानिक सोच होती है। ज्यादातर कमर्शियल एयरप्लेन्स को स्टेबिलिटी यानी स्थिरता के साथ डिजाइन किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर विमान उड़ान भरते वक्त किसी कारण से अपने रास्ते से भटक जाता है, तो वो अपने आप ठीक दिशा में वापस लौट आता है। ये स्वचालित स्थिरता यानी ऑटोमेटिक स्टेबिलिटी कहलाती है। लेकिन फाइटर जेट्स की कहानी इससे बिल्कुल अलग होती है। उन्हें जानबूझकर अनस्टेबल डिजाइन किया जाता है। पर ये इंस्टेबिलिटी क्यों जरूरी है? असल में फाइटर जेट को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वो सीधी उड़ान में अनस्टेबल रहे, लेकिन जब वो तेजी से मुड़े या रोल करे तो वो बेहद स्टेबल हो जाए। इसका सीधा फायदा ये है कि जेट को असाधारण एजिलिटी और मैन्यूवरेबिलिटी मिलती है। वो बहुत तेजी से दिशा बदल सकता है और किसी भी दिशा में फुर्ती के साथ उड़ सकता है। युद्ध के समय ये क्षमता बहुत जरूरी हो जाती है। आपने देखा होगा कि फाइटर जेट्स तेजी से रोल करते हैं, बैंक करते हैं और पल भर में दिशा बदल सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टेबिलिटी कम होने की वजह से इन्हें पायलट के छोटे से इनपुट पर भी बड़ी प्रतिक्रिया मिलती है। जेट की स्टेबिलिटी और मैन्यूवरेबिलिटी का आपस में सीधा संबंध होता है। जितना ज्यादा स्थिर कोई विमान होगा, उसकी मैन्यूवरेबिलिटी उतनी ही कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, एक कमर्शियल एयरप्लेन स्थिर होता है, लेकिन वो तेजी से दिशा नहीं बदल सकता। दूसरी ओर, फाइटर जेट्स इंस्टेबिलिटी की वजह से हवा में कठिन से कठिन स्टंट और ऊंची नीची उड़ानें कर सकते हैं। जेट्स के उड़ान के 3 मुख्य पहलू होते हैं: पिच, यॉ और रोल। पिच का मतलब है जेट का ऊपर या नीचे झुकना, यॉ का मतलब है बाएं या दाएं घूमना और रोल का मतलब है अपनी धुरी के चारों ओर घूमना। इंस्टेबिलिटी की वजह से फाइटर जेट इन तीनों मूवमेंट्स को तेजी और आसानी से कर सकता है। आप जैसे फाइटर जेट्स देख रहे हैं, जैसे F-16, राफेल और सुखोई Su-30 MKI, ये सभी जानबूझकर अस्थिर बनाए गए हैं। इससे इनकी कॉम्बैट परफॉर्मेंस डॉग फाइट्स में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर जेट अस्थिर है, तो इसे उड़ाते वक्त कैसे कंट्रोल किया जाता है? क्योंकि बिना कंट्रोल के ये जेट्स बहुत खतरनाक हो सकते हैं। यहाँ फ्लाई बाय वायर सिस्टम आता है। फ्लाई बाय वायर एक ऐसा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है जो जेट की इंस्टेबिलिटी को संभालता है। पायलट को सीधे तौर पर जेट की अस्थिरता से निपटने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये कंप्यूटर लगातार माइक्रो एडजस्टमेंट करता रहता है। इससे जेट को पायलट आसानी से कंट्रोल कर सकता है और ये बेहद सटीक तरीके से अपनी उड़ान भर सकता है। इस सिस्टम की मदद से पायलट का काम बेहद आसान हो जाता है। फ्लाई बाय वायर सिस्टम पायलट की कमांड को प्रोसेस करता है और जेट को तेजी से रिस्पॉन्स करने में मदद करता है। इसका मतलब है कि जेट हमेशा अस्थिर रहेगा, लेकिन ये इंस्टेबिलिटी पायलट के लिए एक ताकत बन जाती है। इस इंस्टेबिलिटी और फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी की वजह से फाइटर जेट्स दुश्मन के मिसाइल्स या फायर से बचने में सक्षम होते हैं और हवा में लचीलेपन के साथ लड़ाई कर पाते हैं। डॉग फाइट्स में यही इंस्टेबिलिटी उन्हें एक अजेय हथियार बना देती है। वास्तव में फाइटर जेट्स का अस्थिर डिजाइन उनकी परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ा देता है। उनके पास वो ताकत होती है जो किसी स्थिर विमान में नहीं मिल सकती। ये इंस्टेबिलिटी ही उन्हें सुपर मशीन बनाती है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि फाइटर जेट्स को क्यों जानबूझकर अस्थिर डिजाइन किया जाता है।
स्टेबिलिटी की कमी उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है और यही उन्हें युद्ध में अजेय बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।